एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना स्किन केयर रूटीन, और वैसे स्किन केयर रूटीन जनरली सब स्किन टाइप्स के लिए। और हम डिस्कस करेंगे पिंपल्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी बेसिकली स्किन जो है कॉम्बिनेशन स्किन है, यानी टी जोन मेरा ऑयली है ये जगह, और गाल जो है वो ड्राई। तो ये हुई कॉम्बिनेशन स्किन। और मेरे नाक पे अमूमन बहुत ज़्यादा दाने आते थे और यहाँ पे चिन एरिया पे अब नहीं आते, जबकि मुझे ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं। तो क्या मुझे पता चला और मैंने क्या किया है उनको कंट्रोल करने के लिए पिंपल्स को, तो वो मैं आपके साथ भी आज शेयर करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया, उस पर भी मुझे फॉलो करें। यंग होते हैं यानी अंडर 20s होते हैं, तो हमारी स्किन की जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं और जो रिकवर करने की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं, और स्किन ज़्यादा जल्दी हील करती है, और ज़्यादा यानी अगर कोई दाग धब्बे भी पड़ गए, पिंपल आ गए, तो वो जल्दी रिमूव हो जाते हैं। ये सारा प्रोसेस जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, यानी 20 साल 25 साल ऐसे ऐसे चलते जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्किन की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ जो है कम होना शुरू हो जाती हैं। जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट बहुत ही वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की और जो चीज़ों की जो हम अपने मुंह पे यूज़ करते हैं, लेकिन जबकि हम अपनी टीन एज में हैं तो हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो कर लें और आगे भी उन्हीं को फॉलो कर लें, तो हमारी स्किन पे कोई ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मैं आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की चीज़ें नहीं शेयर करूँगी, लेकिन एक बहुत ही बेसिक सी स्किन केयर है। उसमें भी जो 3 स्टेप्स हैं, अगर आप इनको भी फॉलो कर लोगे तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स या ज़्यादा चीज़ें करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ज़िंदगी भर ये चीज़ें आपके ना काम आएंगी। यानी अगर आप छोटी एज से शुरू करोगे, इवन आप टीन एज में हो, 20s में हो, तो वो स्टार्ट करोगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा देंगी आपके 30s में 40s में आपकी स्किन ज़्यादा फ्रेश होएगी। ठीक है, अब वो 3 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप उसमें आ जाता है अपने मुंह को धोना, फेस वॉश करना। अब हम क्या करते हैं कि मोस्टली लड़कियां यही करती हैं कि सुबह मुंह धो लिया तो रात को नहीं धोया, रात को मेकअप लगा हुआ छोड़ दिया और सो गए और सुबह उठ के दे दिया। ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है, यानी स्किन को ज़्यादा जल्दी एज करता है। अगर हम अपने मुँह पे सोचो मेकअप छोड़ दिया और सुबह तक वो सारा स्किन, जैसे हम नाइट केयर करते हैं, तो वो क्यों करते हैं कि रात को हमारी जो स्किन की बिल्डअप प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ज़्यादा फास्ट हो रही होती हैं जब हम सोते हैं, तो वो सारी अच्छी चीज़ों की जगह सारी बुरी चीज़ें होने लग जाती हैं। यानी फाइन लाइंस आते हैं, रिंकल्स आते हैं, पिंपल्स आते हैं, सबसे बड़ी बात तो इसी वजह से आते हैं क्योंकि हम रात को अपना मुंह नहीं धोते। अब जब रात को मुंह नहीं धोएंगे, जो ऑयल है, बैक्टीरिया है, वो सारा चेहरे के ऊपर रह जाता है। हत्ता लो अगर मेकअप नहीं भी लगा हुआ तब भी ज़रूरी है कि आप रात को अपना मुंह ज़रूर धो, क्योंकि अभी जितनी गर्मी है और जितना पसीना आता है हमारे चेहरे पे, तो जब पसीना आता है तो डर्ट आती है, जो मिट्टी वगैरह सारी आती है, वो ऑयल वगैरह वो क्या करता है, हमारे पोर्स को क्लॉग कर देता है। अब जब पोर्स क्लॉग होंगे फिर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स आते हैं, पिंपल्स आते हैं। तो ऐसे एक छोटी सी चीज़ की वजह से हमारी स्किन की जो मसले मसाइल हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपना मुंह धो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सुबह उठ के भी मुंह धो और रात को भी मुंह धो। अब मैं क्या करती हूँ कि मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, लेकिन मैं सुबह उठती हूँ मुंह धोती हूँ, बट मैं सादे पानी से मुंह धोती हूँ, और रात के टाइम मैं यूज़ करती हूँ क्लेंजर, फेस वॉश जो भी हो वो करके फिर सोती हूँ। ठीक है, अगर मेकअप नहीं भी लगा तब भी मुंह धो के ही सोना है, ताकि किसी किस्म की डर्ट, कोई ऑयल वगैरह आपकी स्किन पे ना हो। तो जो भी आप करते हो, जो भी प्रोडक्ट्स फॉलो करते हो, कुछ भी करते हो, ज़रूरी है कि आप अपना फेस वॉश करके सोएं। ठीक है, पहली चीज़ आ गई ये। अब सेकंड चीज़ क्या है? अब जब भी आप लोग कोई प्रोडक्ट्स लेते हो, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, क्लेंजर, स्क्रब, फेस वॉश, कुछ भी, तो मेक श्योर कि ये 3-4 चीज़ें आपके प्रोडक्ट्स के अंदर ज़रूर हो। सबसे ज़रूरी चीज़ हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है कि आपकी स्किन को रीजनरेट करता है और ज़्यादा हेल्दी लुकिंग उसकी वजह से आपकी स्किन दिखाई देती है। ठीक है, और जो भी स्किन के प्रोडक्ट्स आप लेते हो कोशिश करो कि वो सब नॉन कमीडोजेनिक होने चाहिए। नॉन कमीडोजेनिक का क्या मतलब है कि उसके अंदर वो जो है आपके क्लॉग्स को पोर नहीं करता, पोर्स को क्लॉग नहीं करता। तो
अमूमन हमारे स्क्रब के ऊपर, क्लेंजर और जो फेस वॉश वगैरह होते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ होता है फ्रेग्रेंस फ्री, 3-4 क्वालिटीज़ ना उसकी एक बड़े सारे डब्बे में लिखी हुई होती हैं फ्रंट पे या बैक पे कि तो उसमें ये भी देखा करो कि नॉन कमीडोजेनिक होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके कोई भी पोर्स जो है वो क्लॉग नहीं होंगे। जब पोर्स क्लॉग नहीं होंगे तो ब्लैक हेड्स नहीं आएंगे, वाइट हेड्स नहीं आएंगे, पिंपल्स नहीं आएंगे। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। और तीसरा, कोशिश करो कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रेग्रेंस फ्री होने चाहिए। ज़्यादा खुशबूदार प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं वो उठाया करो। अच्छा जी, फ्रेग्रेंस फ्री मैंने क्यों बोला है, क्योंकि हो सकता है कि मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल है, यानी सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जो फ्रेग्रेंसेस हैं डिफरेंट किस्म की, उनसे मुझे मेरी स्किन एलर्जिक है। तो मैंने लिया तो प्रोडक्ट नॉर्मल स्किन टाइप का, लेकिन उसमें फ्रेग्रेंस कोई ऐसा डला है कि मेरी स्किन पे कोई एलर्जी या कुछ हो गया। तो बेहतर है कि हम सेंसिटिव स्किन वाली साइड पे उन प्रोडक्ट्स को चूज़ किया करें जो सेंसिटिव स्किन के लिए होए, क्योंकि वो जेंटल होते हैं, ठीक है, ज़्यादा हार्श नहीं होते स्किन पे। तो कोशिश करो कि वो लिया करो। बेशक आपकी स्किन ऑयली भी है, यानी किसी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट ना हो उस प्रोडक्ट का, इसलिए मैं कह रही हूँ कि सेंसिटिव स्किन टाइप वाले वो यानी सेंसिटिव स्किन टाइप जो जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होता है वो लिया करो, क्योंकि वो थोड़े जेंटल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा दी ऑर्डिनरी का, ठीक है। दी ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत कमाल के हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी, बट वो हर किसी की स्किन टाइप के ऊपर सूट नहीं करते। हो सकता है उसका पील ऑफ जो है मेरे ऊपर सूट कर रहा है, लेकिन किसी और की स्किन के ऊपर सूट नहीं करता, उल्टा और रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स, बेहद आपकी स्किन नॉर्मल है लेकिन बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हर किसी की स्किन के ऊपर सूट नहीं करते। तो कोशिश करो कि सेंसिटिव वाली साइड पे रहोगे तो उसमें इतने हार्श केमिकल्स नहीं होते। प्रोसीजर, उनका जो इफेक्ट है दोनों का सेम होता है, लेकिन जो केमिकल्स है उनके ऊपर बात होती है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सेंसिटिव वाले जो सेंसिटिव स्किन टाइप वाले प्रोडक्ट्स हैं, कोशिश करो कि उस साइड पे रहा करो ताकि कोई भी रिएक्शन वगैरह, कोई भी साइड इफेक्ट्स आपकी स्किन पे ना हो। ठीक है जी, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप कि आपने अपना फेस वॉश करना है सुबह और रात को। अगर सुबह सिर्फ अगर आपकी ऑयली स्किन है तो सुबह भी फेस वॉश से कर लो और रात को भी आप फेस वॉश से धो के सो। अच्छा जी, सेकंड स्टेप क्या आ जाता है कि आपका सनस्क्रीन, SPF, सन ब्लॉक, ठीक है, ये आ जाता है कि उसको आपने स्किप नहीं करना। सुबह आपने अगर बाहर जा रहे हो, बेशक धूप है या नहीं है, आपने सन ब्लॉक ज़रूरी लगाना है, यानी उसको अपने रूटीन का हिस्सा बना लो कि हमने सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है। क्यों? क्योंकि जो हम क्रीम्स यूज़ करते हैं, जो हम मॉइस्चराइजर्स यूज़ करते हैं, फेस वॉश यूज़ करते हैं, इनमें काफ़ी सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारी स्किन को सेंसिटिव कर देते हैं थोड़ा सा, खास तौर पे हीट। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने SPF ज़रूर लगाया करो और एटलीस्ट SPF 30 से स्टार्ट किया करो, नीचे नहीं, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। SPF 30 एटलीस्ट लगाया करो डेली अपने फेस के ऊपर। अब आ जाता है जी लास्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप हो गया फेस वॉश, सेकेंड स्टेप हो गया आपका सनस्क्रीन और थर्ड स्टेप आपका आ जाता है मॉइस्चराइजिंग। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन है ऑयली और वो कहते हैं कि अभी हमने मॉइस्चराइज़र या लोशन नहीं लगाना क्योंकि पहले से इतना ऑयल है, तो और लगाएंगे तो वो तेल ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा जी, मुंह पे सीबम बनना शुरू हो जाएगा। नो, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आपकी स्किन ड्राई है, चाहे सेंसिटिव है, चाहे ऑयली है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन चाहिए। ज़रूरी है कि उसको आप मॉइस्चराइज़ करो और धोने के बाद ज़रूर मॉइस्चराइज़ करो अपनी स्किन को, हत्ता लो वो ऑयली है। अब नॉर्मल और ड्राई स्किन वालों की तो चलो समझ आती है कि जी हमने मॉइस्चराइज़ करना है, उसको हाइड्रेशन चाहिए स्किन को। लेकिन ऑयली स्किन का मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऑयली स्किन को जब हम वॉश करते हैं, एक तो ये भी कि हमने अपने फेस को ओवर वॉश नहीं करना, यानी कि हर 5 मिनट बाद फेस वॉश से धोते रहना। उससे क्या होगा कि हमारी स्किन ये समझेगी कि ऑयल कम प्रोड्यूस हो रहा है और स्किन बहुत ड्राई हो रही है, तो वो ओवर ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, ठीक है, तो ऑयल ज़्यादा आना शुरू होगा। यही बात है कि मॉइस्चराइज़ क्यों करना है कि जब हम स्किन पे कुछ भी नहीं लगाएंगे, मुंह धोया, क्लेंस किया, धोया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद हमने छोड़ दिया, मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, तो स्किन जो है वो ऑटोमेटिकली सोचेगी कि बहुत ड्राई हो रही है, तो वो ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगी ज़्यादा, उससे आपके पिंपल ज़्यादा होंगे और ऑयल ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। अब आप ये भी सोचोगे कि मैंने तो धो भी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन चाहिए, आपकी स्किन को हाइड्रेशन चाहिए, वो आपने खुद उसको देना है ताकि वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस ना करे। अगर आप डेली क्लेंजिंग करते हो रात के टाइम भी सोने से पहले, तो उससे भी होगा। अब आपने ये देखना है कि क्लेंजर ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, बहुत ही जेंटल क्लेंजर आप लोगों ने यूज़ करना है, यानी कि बहुत हार्श केमिकल्स वाले और इस तरह की चीज़ें यूज़ करो, वो भी सही नहीं होते। तो बड़े जेंटल किस्म के क्लेंजर उठाया करें
और जब क्लेंजिंग कर लो तो उसके बाद फेस को मॉइस्चराइज़ कर लो। उससे क्या होगा कि आपके ऑयल कम प्रोड्यूस होगा, उससे क्या होगा बैक्टीरिया और डर्ट हर किस्म का साफ़ हो जाएगा। तो जब वो साफ़ हो जाएगा कोई ब्लैक हेड्स नहीं आएंगे, वाइट हेड्स नहीं आएंगे और ऑटोमेटिकली पिंपल्स ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो ये 3 चीज़ हो गए स्किन केयर के जो मैं फॉलो करती हूँ और मैंने आप के साथ भी शेयर किया और आपने भी इनको स्किप नहीं करना। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ वही है कि आपने हर किस्म के स्ट्रेस वगैरह को अवॉइड करना है, क्योंकि स्ट्रेस जब हम लेते हैं तो हमारी स्किन पे उसके चीज़ें नज़र आती हैं। यानी हमें पिंपल्स कभी कभी इसलिए भी आते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। तो उसको अवॉइड कैसे आप कर सकते हो कि आप कोशिश करो कि अपने आप को दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, वॉक के लिए बाहर चले जाओ, बाहर बैठो। तो इस तरह क्या होगा कि आप स्ट्रेस नहीं लोगे, आपका ध्यान यानी बढ़ जाता है। वो कहते हैं ना कि अगर यानी मैं परेशान भी हूँ, किसी से बात करूँगी या बाहर जाऊँगी, कोई इन्वायरमेंट मेरा चेंज होएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ध्यान दूसरी तरफ पे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर पिंपल्स हैं आपकी जीन्स में यानी जेनेटिक्स में, विरासत में आपको पिंपल्स मिले हैं तो उनसे जान छुड़वाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए क्या है कि अगर आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते रहोगे तो आपके पिंपल्स और ऑयल वगैरह कंट्रोल रहेगा। जब आप उसको छोड़ दोगे तो वापस सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी विरासत है, उससे आप अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते। तो ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करें ताकि पिंपल्स यानी ख़त्म नहीं हो जाएंगे लेकिन कंट्रोल हो जाएंगे और नहीं आएंगे पिंपल्स। अब मेरे साथ क्या होता है कि मैंने बताया कि मेरा टी जोन ऑयली है, मुझे आदत है जी नाक पे पिंपल्स और चिन एरिया पे, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो मैंने जो है जब से अपनी रूटीन चेंज की है, मुंह धोना शुरू किया है, मेकअप लगा के नहीं सोने वाला सिस्टम वो शुरू किया है ना, तो खुद ब खुद पिंपल्स कम होना शुरू हो गया। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि पिंपल्स में कंट्रीब्यूट करती है वो है मीठा, चॉकलेट्स। हम क्या करते हैं कि चॉकलेट्स वगैरह जो हम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं और रात को बैठ के अमूमन खाते हैं, तो उससे पिंपल्स बहुत ज़्यादा जल्दी निकलते हैं और सही किस्म के पिंपल्स जो होते हैं ना। चॉकलेट्स को आप अवॉइड करो। अगर आपको बहुत दिल कर रहा है तो आप हफ्ते में बस 1-2 बार से ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खाया करो, स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए हर चीज़ में, छोटी से छोटी चीज़ लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ लेकर। हमारे जिस्म के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी। ऐसे नहीं हो सकता कि हम सब कुछ कर रहे हैं और पानी नहीं पी रहे और हमारी स्किन परफेक्ट होएगी। नो, हमारी स्किन को अंदर से भी हाइड्रेशन चाहिए और वो कैसे मिलेगी? पानी से। यानी जितना ज़्यादा पानी पियोगे स्किन उतनी ज़्यादा ग्लो करेगी। और पिंपल्स से बचने के लिए आपने अपने ब्रशेस को साफ़ रखना है। जब भी अपने ब्रशेस, ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह यूज़ करते हो तो कोशिश करो कि आप इनको अपना साफ़ रखें। और वीक में एक दफ़ा, अगर मेकअप ज़्यादा यूज़ करते हो तो वीक में एक दफ़ा आपने अपने ब्रशेज़ और ब्लेंडर्स वगैरह ज़रूर साफ़ कर लेना है, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे कि अब ये ब्रश है और मैंने इसको, मुझे यहाँ पे पिंपल्स है, मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया, यहाँ पे यूज़ कर लिया और फिर मेरे स्किन क्लियर होगी, पिंपल्स ख़त्म हो गए। उसके बावजूद मैंने यही वाला ब्रश वापस लगाया तो इसके ऊपर जितने बैक्टीरिया थे, जितना गंद था, वो वापस मेरी स्किन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो अपने ब्रशेज़ वगैरह को भी आपने साफ़ रखना है और ब्यूटी ब्लेंडर को भी धोना है जी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको भी इंशाल्लाह इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। बाय बाय।